गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी सेमुसी भाग प्रथम पुस्तक का अष्टम पाठ है, जिसका नाम है लोह तुला। अर्थात लोह अर्थात लोहे की और तुला अर्थात तराजू, यानी कि इस पाठ का हिंदी अर्थ है लोहे की तराजू। तो देखते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय को। तो देखिए, अयम पाठे विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। सबसे पहले हम एक एक शब्द का हिंदी अर्थ जानते हैं और उसके बाद में हम पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ करते हैं। तो देखिए, अयम अर्थात यह, पाठे अर्थात पाठ, विष्णु शर्मा अर्थात विष्णु शर्मा, विरचित अर्थात उनके द्वारा रचे गए, पंचतंत्रम पंचतंत्र, इति इस कथा ग्रंथ से कथा ग्रंथ के, मित्रभेद नामक तंत्र से मित्रभेद नाम के तंत्र से, संपादित करके अंश अस्ति है। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। ओके, तो बेटा इसका तात्पर्य हुआ कि यह पाठ जो है वह विष्णु शर्मा के द्वारा रचे गए पंचतंत्र के कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित किया गया है या लिया गया है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अस्याम कथायाम एके जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अर्थात आगे की श्रृंखला में दिया गया है अस्याम कथायाम। अस्याम से तात्पर्य है इस, कथायाम अर्थात कथा में, एक अर्थात एक, जीर्ण धन नामक है अर्थात जीर्ण धन नाम का, वणिक अर्थात बनिया, वणिक जो कहते हैं उसे हम व्यापारी को भी कह सकते हैं या बनिए को भी कह सकते हैं। विदेशात अर्थात विदेश से, व्यापारम व्यापार, कृत्वा अर्थात करके, प्रत्यावर्त्य अर्थात वहाँ से लौट करके, संरक्षित न्यास रूपेण, न्यास के रूप में या धरोहर के रूप में सुरक्षित रखी हुई, प्रदत्ताम दी हुई, तुलाम अर्थात तराजू को, धनिकात अर्थात उस धनी से या सेठ से, याचते अर्थात मांगता है। इस कथा में विदेश से लौटकर जीर्ण धन नाम का व्यापारी अपनी धरोहर जो तराजू है उसको सेठ से मांगता है। क्लियर? परंच स धनिके वदति यत तस्य तुलातु मूषकै भक्षिता तते स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। क्लियर? तो देखते हैं आगे क्या हुआ। परंच से धनिक वदति, परंतु वह जो धनवान जो था
वह बोलता है यत की तस्य अर्थात उसकी, तुला अर्थात तराजू को, तू अर्थात तो, मूसकई अर्थात मूसक या चूहे, भक्षिता अर्थात खा गए हैं। देखिए, जब वह विदेश से व्यापार करके जीर्ण धन नाम का व्यापारी जब लौटता है तो अपने न्यास के रूप में धरी हुई, जो सुरक्षित रूप से जो धरी हुई जो तराजू थी, उसको उस धनवान से मांगता है। परंच से धनिक है, परंच अर्थात परंतु, से अर्थात वह, धनिक अर्थात धनवान, वदती अर्थात बोलता है, यत अर्थात की, तस्य अर्थात उसकी, तुला अर्थात तराजू को, तू अर्थात तो, मूषकई अर्थात चूहे, भक्षिता अर्थात भक्षण कर गए हैं या खा गए हैं। देखते हैं आगे। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नैति। ततः इसके पश्चात स अर्थात वह, वणिक अर्थात व्यापारी, धनिकस्य अर्थात धनवान के, पुत्रम अर्थात पुत्र को, स्नानार्थम अर्थात स्नान के लिए, नदीम अर्थात नदी की, प्रति अर्थात और, नैति अर्थात ले जाता है। इसके पश्चात वह व्यापारी धनवान के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा चैसे एकस्याम गुहायाम निलीयते। अर्थात तम अर्थात उसको, तत्र नीत्वा अर्थात उसको नदी के बदले ले जाता है। नीत्वा च से और वह, एकस्याम गुहायाम एक, गुहायाम अर्थात गुफा में, निलीयते अर्थात छिपा देता है। तम तत्र नीत्वा और उसको वहाँ ले जा करके वह एक गुफा में उसको छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिक पृच्छति मम शिशु कुत्र अस्ति। प्रत्यावर्तिते जब वह लौटता है, पुत्रम अदृष्ट्वा तो पुत्र को न देख करके, नहीं दिखाई दे करके, धनिक पृच्छति धनवान पूछता है, मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। जब वह वापस लौटता है तो उसे उसका पुत्र, उस धनवान को अपना पुत्र दिखाई नहीं देता है, तो वह पूछता है मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति यत तव पुत्र है शयनेन अपहृत। स वदति वह बोलता है, अर्थात वह कौन, व्यापारी। वदति अर्थात बोलता है, यत अर्थात की, तव अर्थात तुम्हारे, पुत्र अर्थात पुत्र को, शयनेन अर्थात बाज, अपहृत अर्थात अपहरण करके ले गया है, यानी कि तुम्हारे पुत्र को बाज जो है वो उठा ले गया है या अपहरण करके ले गया है। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणे न्यायं कृतवन्तः। इस प्रकार उभौ दोनों, विवदन्तौ विवाद करते हुए, न्यायालयं प्रति न्यायालय की ओर, गतौ अर्थात जाते हैं या पहुँचते हैं, यत्र वहाँ पर जहाँ, न्यायाधिकारिणे अर्थात न्यायाधीश या धर्माधिकारी, न्यायम कृतवन्तः अर्थात न्याय करता है। अर्थात दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर जाते हैं, जहाँ पर न्यायाधिकरण जो था, न्यायाधीश जो था या धर्माधिकारी जिसे हम कहते हैं, वो न्याय करता है, अर्थात
उनका जो है फैसला करता है। तो कुल मिलाकर के इस पाठ सार के अंतर्गत दो चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो जो ये पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा रचा गया है, और इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ में क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो देखिए इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया कि ये पाठ जो है वह विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नाम की कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक जो तंत्र है उससे इसको लिया गया है। इस कथा के अंतर्गत एक जीर्णधन नाम का व्यापारी होता है, वह विदेश से व्यापार करके जब लौटता है तो अपनी सुरक्षित रूप से धरोहर के रूप में रखी हुई जो तुला होती है उसको धनवान से मांगता है, परंतु वह जो धनवान व्यक्ति होता है वह उसे देने से मना करता है और कहता है कि उस तराजू को तो चूहे भक्षण कर गए, उसको चूहे खा गए हैं। तब उसके पश्चात जो वह व्यापारी होता है वह उस धनवान के पुत्र को नदी के और स्नान के लिए लेकर जाता है। वह वहाँ पर उसको छोड़ करके गुफा में उसको छिपा करके, और जब वह वापस लौटता है तो वहाँ पर तब उस धनवान को जब अपना पुत्र दिखाई नहीं देता है तो वह पूछता है कि मेरा पुत्र या मेरा शिशु कहाँ पर है। तो वह बोलता है कि तुम्हारे पुत्र को जो बाज है वह अपहरण करके ले गया। इस प्रकार का उन दोनों के बीच में विवाद होता है और उस विवाद होते होते वो दोनों न्यायालय में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर न्यायाधीश जो है वह उनका न्याय करता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी देखिए लोह तुला रखा हुआ है, लोहे की तराजू रखा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी ऑनलाइन क्लास और इसमें आपने पढ़ा लोह तुला के पाठ सार को अर्थात पाठ परिचय को। तो आज का आपका जो होमवर्क है, आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक के अंतर्गत इस पाठ सार की सबसे पहले संस्कृत लिखनी है और उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।